बच्चों, आज हम क्लास 7 का चैप्टर 15 करते हैं जिसका नाम है लाइट या प्रकाश। प्रकाश क्या है? जैसे आप कोई भी चीज़ देखते हैं, हेडलाइट है गाड़ी की, बल्ब है, सूर्य का प्रकाश है, ये है क्या? प्रकाश एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का स्रोत है जो सेंसेशन देता है, जो हमें देखने के लिए हेल्प करता है चीज़ों की। तो इसको इस पैराग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। राम आज अपने परिवार के साथ शाम को पार्क में घूमने गया। पार्क में खेलते खेलते उनको बहुत देर हो गई। अंधेरा होने पर उसके पापा ने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन की और फ़ोन की टॉर्च से आने वाले प्रकाश के किरण पुंज को ध्यानपूर्वक देखकर राम ने सड़क पर चलते हुए स्कूटर, कार के अग्र दीपों से आते हुए प्रकाश के किरण पुंज को भी ध्यान से देखा। राम ने पाया कि सभी किरण पुंजों में कुछ समानताएं हैं। अगले दिन राम ने अपनी अध्यापिका से इसका कारण पूछा तो अध्यापिका ने बताया कि आप सबने छोटे छिद्र से सूर्य के प्रकाश की किरण पुंज को कमरे में आते हुए देखा होगा। इसी प्रकार रेलगाड़ी से भी प्रकाश किरण पुंज को देखा जा सकता है। आप में से कुछ ने लाइट हाउस या विमान पत्न के टावर की सर्च लाइट के किरण पुंज को भी देखा होगा। ये अनुभव क्या संकेत करते हैं? राम की अध्यापिका ने कक्षा में गतिविधि की जिसमें उसने एक मोमबत्ती की लौ की ओर पहले एक सीधे पाइप से और फिर मुड़े हुए पाइप से देखा। आप ये घर में भी कर सकते हो। जैसे आपने एक पेपर की पाइप बना ली और उसमें से जैसे मोमबत्ती जलती हुई मोमबत्ती को देखोगे तो आपको दिखाई देगी वो, लेकिन जैसे उसको बीच में से मोड़ देंगे इस बच्चे की तरह तो वो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है, तो वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो सीधी सीधे होगा, उसके हिसाब से हम देख सकते हैं। तो उसके बेसिस पर आप ये क्वेश्चन है वो ध्यान से पढ़ें, इस वर्कशीट को सुने और उसके बाद ये क्वेश्चंस करें। नाउ द वर्कशीट फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। Today's topic in worksheet number 1 of the chapter 15 of class 7th, and the topic is light. Let us study this paragraph. What is light? Ram along with his family went to the park in the evening. While playing in the park, it was late. After sunset, when it got dark, Ram's father instantly switched on his phone's torch. Ram noticed that light rays coming out of the phone's torch. Then he also saw beams of light coming out from the headlamps of the car and scooters. Ram concluded that all light rays have something in common. The very next day, Ram asked the same question to his teacher, replied that you might have seen a beam of sunlight when it enters a room through a narrow opening or a hole. Similarly, a beam of light can be seen from engines of trains. Some of you may have seen a beam of searchlight from a lighthouse or from the airport tower. Now, what do these experiences suggest? To explain this concept, Ram's teacher performed an activity. You can do this activity at your home just like this. Take a pipe of paper. By folding the paper, you can take it in the form of pipe and see the lighted candle through the pipe. Then in the first case you can see the lighted candle, but in the second case when you turn the pipe in between, then you cannot see the light coming from the candle, because light always travel in a straight line. This is the activity that the Ram's teacher conducted in the class. Now, on the basis of the worksheet, do these questions in the notebook. I hope you understand the concept. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.